Okay, beta. Now see, we are going to start our new chapter, Structure of Atom, Chapter 2. जब आप अपनी बुक खोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2, तो आपकी बुक में बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको पढ़नी है, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड मॉडल, जे जे थॉमसन मॉडल। तो इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने नाइन्थ में पढ़ी हैं, कैथोड रे, एनोड रे, इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा आप उसे अपनी बुक से अपने आप पढ़ें और उसे समझें। फाइनल एग्जाम में वो चीज़ें नहीं आती, बट वैसे आपको पता होना चाहिए, आप उसे रीड कीजिए, समझ जाइए। अब मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ और चैप्टर 2 का नाम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम करने से पहले मैंने फिर से 1 to 20 एलिमेंट्स दे दिए विद देयर मास नंबर। तो आप देख रहे होंगे 1 to 20 एलिमेंट्स आई एम शोइंग हियर विद देयर मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक दिया हुआ है। Z is a symbol of atomic number. Keep in mind, Z is a symbol of atomic number and A is a symbol of mass number. Z atomic number होता है, A आपका कैपिटल A is a symbol of mass number. अब देखो जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो शॉर्ट में मैं लिखूं तो इस तरह से हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2। ठीक है जी। अब देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूं तो मैंने बोला कि जब आप बुक पढ़ोगे तो बुक में एनोड रे, कैथोड रे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर पेपर। तो मैं चाहता हूँ आप सिर्फ उसे रीड करें और समझें अपनी कॉपी से, और वो मुश्किल नहीं है, ना आते भी नहीं है। अब ये चैप्टर शुरू कहाँ से होता है? ये चैप्टर शुरू होता है आपका आइसोटोप, आइसोबार, एटॉमिक नंबर, यहाँ से शुरू होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, Z is a symbol of atomic number, A is a symbol of atomic mass, या फिर आप मास नंबर बोलिए, या आप इसे बोलिए मास नंबर। और जो एक एटम है, तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके पास शेल होते हैं। तो शेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, शेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। शेल को एक और नाम देते हैं ऑर्बिट। शेल्स आर आल्सो कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट और शेल एक ही बात है। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है हमारा न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और न्यूक्लियस दो चीजों से बनता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सिंबल देख लो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, सिंबल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। प्रोटॉन होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होता है आपका जीरो चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या आया? पॉजिटिव, इसलिए न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव। तो कोई अगर आपसे पूछे भाई न्यूक्लियस को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, तो इसका आंसर है कि जो न्यूक्लियस है वो दो चीजों से बनता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जीरो होता है, तो ओवरऑल देखेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट आता है, इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिव है। और जो हमारा शेल है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमने बता दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसे कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अगर कोई आपसे पूछे सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम बताओ, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, याद रख लेना। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। फिलहाल तो ये दो चीजें आप रख लेना, ये चीजें आपको पता है, ये बहुत यूज होने वाली हैं इस चैप्टर में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised power minus 31 kg. Keep in mind, charge on electron 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. It is charge on electron. अब ये चैप्टर में बहुत सी चीजें हैं याद रखने वाली, याद रखते जाओ, करते जाओ, बस इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो मैंने आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर बता दिया और दोबारा से 1 to 20 एलिमेंट्स दे दिए।
फिर आपको मैंने ऑलरेडी ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया हुआ है, जैसे वाटर का, तो इनके मास निकाल के ये दोबारा आ गया। तो ये मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, कई बच्चों ने चैप्टर 1 नहीं किया होगा तो उनको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। और चैप्टर 1 की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं या अपने फ्रेंड से लिंक मांग सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, जो जहाँ से हमारा ये मेन चैप्टर शुरू होता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से सल्फर है, सल्फर एस होता है, ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, और ये चार्ज नंबर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव को बोला चार्ज, जो नंबर है उसको कहते हैं चार्ज नंबर। तो जब भी हमने कोई एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है, उसका एटॉमिक नंबर शो करना है या मास नंबर शो करना है, तो तरीका क्या है शो करने के लिए? तो बीच में एलिमेंट लिखा जाएगा, एलिमेंट के नीचे बिल्कुल लेफ्ट में एटॉमिक नंबर, और लेफ्ट टॉप में एटॉमिक मास, और राइट टॉप में चार्ज और चार्ज नंबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक बार फिर से सुन लो, अगर हमें एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है तो एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एटॉमिक नंबर एलिमेंट लिखेंगे, उसका एटॉमिक मास, उसका मास नंबर और चार्ज। तो एटॉमिक नंबर नीचे, लेफ्ट नीचे जेड से डिनोट होता है, मास नंबर लेफ्ट टॉप, और चार्ज राइट टॉप पे लिखा जाता है। अब देखो, जो एक एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लो जी यहाँ पे समझाता हूँ, समझो जरा ध्यान से। जो एक एलिमेंट है, जैसे आप समझो एलिमेंट मान लो आप सोडियम, या मान लो क्लोरीन। तो सोडियम पे चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जैसे ये लिखा नहीं है। सोडियम पे चार्ज, मेटल है तो प्लस चार्ज हो सकता है, नॉन मेटल है तो माइनस चार्ज हो सकता है। तो वो एलिमेंट जिसपे चार्ज नहीं होता, वो एलिमेंट जिसपे चार्ज नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल एटम्स। ठीक है जी, वो एटम जिन पे चार्ज नहीं होता उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल एटम। ये दोनों न्यूट्रल है। वो एलिमेंट जिन पे चार्ज होता है उनका कॉमन नेम है आयंस। कीप इन माइंड, वो एटम जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उनका कॉमन नेम है आयंस। आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस का कॉमन नेम होता है कैटायन, नेगेटिव आयंस का कॉमन नेम होता है अनायंस। कीप इन माइंड। तो कैटायन में कौन कौन से? सारे पॉजिटिव, एग्जांपल देख लो, Na+, H+, Ca2+, एक्सेट्रा, सारे पॉजिटिव आयंस कैटायन होते हैं। नेगेटिव आयन के एग्जांपल Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, एक्सेट्रा। तो सारे नेगेटिव वाले होते हैं एनायंस। अब इसमें एक चीज लिख लो नोट की फॉर्म में, नोट वन कि जो कैटायन है वो कैसे बनते हैं। कैटायन बनने का रीजन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे वो बनाएगा कैटायन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स कैटायन। नोट नंबर 2, अनायन कैसे बनेगा? अनायन बनता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसे हम कहते हैं अनायन। कैटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लो समझो जरा ध्यान से, जैसे सोडियम है, तो सोडियम ने मान लो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ये बन गया Na+। क्यों बना Na+? क्योंकि जब एटम न्यूट्रल होता है, ना, तो इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, तो 11 11। अब अगर एक लॉस हो गया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10, प्रोटॉन हो गए 11, तो पॉजिटिव बढ़ गया ना, तो एक से बढ़ गया, यानी ये 10 हो गए। तो नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, न्यूट्रल। जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव, तो न्यूट्रल। नेगेटिव कम हो गया तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा, इस तरीके से। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन होता है 287। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। यानी पहले इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन था, 17 था, 17 एक गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया, बट प्रोटॉन फिक्स रहते हैं। प्रोटॉन ना तो कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अपना न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस की चीजें कम ज्यादा नहीं होती, बट शेल के इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि न्यूट्रल एटम क्या होता है और आयंस क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा
आयंस होते हैं अगर चार्ज हो एटम के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उनका कॉमन नेम है आयंस। आयंस दो तरह के हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन पॉजिटिव वाला, एनायन नेगेटिव वाला। कैटायन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड। अब चलते हैं आगे। सी, अब यहाँ पे मैंने कुछ जनरल फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप इसे अपनी कॉपी में लिखिए। जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बिना इसके आप क्वेश्चन आंसर को समझ नहीं पाएंगे। कुछ बच्चों ने इसको पहले ही लिखा हुआ है क्योंकि हम ये चैप्टर 2 दोबारा कर रहे हैं। तो जिन्होंने पहले लिखा हुआ है वो सिर्फ अपनी कॉपी खोल लें और मैच कर लें, याद कर लें, दैट्स इट। जिन्होंने नहीं लिखा वो नोट कर लें। देखो, जेड, जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर। Z होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। जो एटॉमिक नंबर है ये हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। A होता है मास नंबर, एंड एटॉमिक मास इज ऑलवेज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। Z एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर इज ऑल जो है वो इक्वल टू प्रोटॉन होता है इन एनी केस। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये कीप इन माइंड, हमेशा याद रखो, प्रोटॉन्स हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। और मास नंबर किसके बराबर होता है? नाइन्थ की नॉलेज, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये सिंबल है A इज इक्वल टू N प्लस P। अब नोट नंबर 1, फॉर न्यूट्रल एटम, अगर एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है। बट प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ये फिक्स है, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होता और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। बट अगर एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन होता है। नंबर 2, कैटायंस फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने बताया, एग्जांपल भी दिखा दी, पीछे भी दिखाई थी। नोट नंबर 3, एनायन फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो नेगेटिव आ गया, ये भी हमें चीज क्लियर हो गई। अब देखो इसके नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर कैटायंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन माइनस चार्ज नंबर। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करवाता हूँ थोड़ी देर में, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है। चार्ज नंबर मीन्स नंबर ओनली, डोंट कंसीडर नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू। जैसे मैंने लिखा ना, मान लो कोई कैटायन दे दिया, कोई पॉजिटिव वाला दे दिया, और मैंने बोला इसका इलेक्ट्रॉन बताओ, तो इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन माइनस चार्ज नंबर। अब मान लो लिखा है चार्ज -2 या +2, तो बच्चा +2 या -2 लेता है, तो आपने नंबर लेना है, उसका प्लस माइनस नहीं लेना। देखो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड रिलेटेड टू कैटायन। सो देखो, क्वेश्चन रिलेटेड टू कैटायन कैसे होगा, नोट कर लेना ध्यान से। फॉर कैटायन हमने लिखा था इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन माइनस चार्ज नंबर। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मैंने दे दिया कैल्शियम 20+2। अब मैंने बोला मुझे इसका इलेक्ट्रॉन बताओ, तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है प्रोटॉन माइनस चार्ज नंबर। प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, याद रखना, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 20 माइनस चार्ज नंबर, तो आपने ये प्लस नहीं देखना, बस ये नंबर देखना है। नंबर 2 है, 2 डाल दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपने समझना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखना। मान लो सिर्फ पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है 1, मान लो सिर्फ नेगेटिव है तो इसका मतलब भी होता है 1। तो अगर कहीं पे सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, इसका मतलब 1 है ना, तो 1 1। पॉजिटिव 2, मान लो कहीं पे -2 लिखा हुआ है तो आपने सिर्फ 2 लेना है, माइनस को लेना ही नहीं है। प्लस है तो भी नहीं लेना, सिर्फ नंबर लेना है, नंबर। तो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फॉर एनायन। समझते जाओ ध्यान से, फॉर एनायन, तो एनायन होता है इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस चार्ज नंबर। कीप इन माइंड, अब मान लो पेपर में आ गया क्लोरीन, इस तरह से, भाई इसका इलेक्ट्रॉन बताओ। क्वेश्चन आ गया इसका इलेक्ट्रॉन बताओ, तो हम क्या करेंगे, हम फटाफट फॉर्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन माइनस चार्ज नंबर। तो प्रोटॉन इज ऑलवेज एटॉमिक नंबर, कीप इन माइंड, प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया 17 माइनस चार्ज नंबर। तो चार्ज नंबर कितना था, माइनस नहीं है प्लस है ना, प्लस बताया था, प्लस चार्ज नंबर कितना, चार्ज नंबर माइनस ओनली, तो मतलब 1, माइनस ओनली मतलब 1। तो ये हो गया आपका 18। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 -2। अब पूछा जी इसका इलेक्ट्रॉन बताओ, तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसे बताओगे, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस चार्ज नंबर।
तो ये हो जाएगा प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, ये नीचे एटॉमिक नंबर होता है, +2, माइनस माइनस तो देखना ही नहीं है, नंबर देखना है। तो अब आ गया हमारा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो जस्ट नोट इट डाउन। अब हम आगे चलते हैं, हमने ये चीज़ भी समझ ली। अब जब हमने ये चीज़ समझ ली और ये फॉर्मूला हमने नोट कर लिया, तो अब हम इससे रिलेटेड डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन 35 एंड मास नंबर 80। तो ये क्वेश्चन देखो आपको नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। कहते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन 35 एंड 80। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व। अब इसी के बेस पे ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो क्वेश्चन में हमें दिया था ब्रोमीन, ब्रोमीन दिया था, 35 और 80 दिया था। ये क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पूछा है। तो लो जी बताते हैं, देखो ये एटॉमिक नंबर हो गया 35। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी 35। एंड एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास का सिंबल, एटॉमिक नंबर का सिंबल Z है, एटॉमिक मास का A, तो एटॉमिक मास है 80। अब हमारे पास फॉर्मूला है एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, लिख दिया ना, एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास कितना है 80, प्रोटॉन कितना है 35, न्यूट्रॉन निकाल लो। तो n इज इक्वल टू 80 माइनस 35। तो महफूज कितना आंसर आया 45, कितना आंसर आया यस महफूज, सर। 45 ही आया सर ना। तो 45। हमारा आ गया 45 न्यूट्रॉन। तो देखो हमने सब कुछ निकाल दिया, कुछ रह गया, इलेक्ट्रॉन पूछा था, प्रोटॉन पूछा था, न्यूट्रॉन पूछा था, मास दिया था, हाँ यही चीजें पूछी थी, हमने निकाल दी। तो ये हो गया बेटा, इसको नोट कर लेना, जब वीडियो भेजूंगा वहां से देख के नोट कर लेना, और साथ साथ कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। लो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो हमने इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, तो हमने सॉल्व कर लिया बिल्कुल। कैसे सॉल्व किया, लिखा ये एटॉमिक नंबर होता है नीचे वाला एटॉमिक नंबर सिंबल Z, और ये प्रोटॉन भी होता है 35, ऊपर वाला मास नंबर होता है। तो प्रोटॉन पता चल गया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं बताया ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने आएंगे, एटम न्यूट्रल है। तो जब एटम न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, मतलब हो गया 35। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो ट्राई दिस क्वेश्चन योर ओन, आई एम गिविंग यू टाइम, ट्राई दिस क्वेश्चन योर ओन क्विकली, 1 मिनट दे रहा हूँ। सो सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पीशीज आर इक्वल टू 18, 16, 16 रिस्पेक्टिवली। मतलब इलेक्ट्रॉन है 18, अगर हम इसकी वर्डिंग पढ़ें, प्रोटॉन है 16, और न्यूट्रॉन इज आल्सो 16। असाइन अ प्रॉपर सिंबल, मतलब एलिमेंट बताओ, कभी भी बोल लेना असाइन अ प्रॉपर सिंबल या एटॉमिक नंबर बताओ, मतलब एलिमेंट बताओ, यानी एलिमेंट बताना है कौन सा है, तो एलिमेंट बताना है। ये लो जी, लो हम कोशिश करते हैं। देखो प्रोटॉन इज ऑलवेज एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एंड ये है 16, तो 16 होता है सल्फर, यानी ये सल्फर है, हमें पता चल गया 16 सल्फर। अब न्यूट्रॉन भी 16 है, तो एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 16 प्लस 16, तो एटॉमिक मास आ गया 32, यानी मास आ गया 32, ये भी हो गया सही। अब इलेक्ट्रॉन 18 है। अगर न्यूट्रल एटम में क्या होता है, देखो जो आपका न्यूट्रल एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन नहीं है, यानी न्यूट्रल नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो ना तो नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर प्रोटॉन ज्यादा हो तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा हैं, कंपेयर करो, कितने ज्यादा आयुष, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पे, टू। 2, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो इसका चार्ज आएगा -2, एंड दिस इज योर आंसर। पूछो डाउट, अगर कोई डाउट है, कई बच्चे पूछते हैं कि ये -2 कैसे आया, तो पूछ लो। वर्षा यू वांट टू आस्क समथिंग। देखो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन हो तो 16 16 0 हो गया,
बट अब ये 18 है और ये 16 है, मतलब न्यूट्रल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन आपका 16 है। तो नेगेटिव ज्यादा हुआ ना, तो कितना ज्यादा नेगेटिव 2, तो -2 आ गया हमारा। बस ये तरीका है इसको लिखने का। तो इसे नोट कर लो, नोट करके मुझे डन बोलो। और लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपने कॉपी में इसे नोट कर लो, इसे मैं यहीं से समझाऊंगा, लिखूंगा नहीं। तो स्क्रीन इज विजिबल। टॉपिक का नाम है आइसोटोप्स। अब आपसे पूछा गया है कि आइसोटोप क्या होते हैं, तो देखो ध्यान से। हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन का 1 मास 2 3, बट एटॉमिक नंबर सेम है। कॉपी में लिख लो बेटा डेफिनेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर आइसोटोप्स, तो आप बोलो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। देखो ये एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, विच हैज सेम अटोमिक नंबर। नीचे वाला अटोमिक नंबर होता है, ऊपर वाला मास नंबर होता है। बट हैव डिफरेंट मास नंबर। लिखिए कॉपी में। जब मास नंबर 1 हो ना, तो उसे कहते हैं प्रोटियम। मास नंबर 2 हो तो उसे कहते हैं ड्यूटीरियम। मास नंबर 3 हो तो उसे कहते हैं ट्रीटियम। सो कीप इन माइंड। तो व्हाट आर आइसोटोप्स? एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। इसी तरह से क्लोरीन में भी होता है। देखो अटोमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है। तो आइसोटोप के कॉमन डेफिनेशन है, दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but have different mass number। अब हम चलते हैं आइसोबार पे। समझो आइसोबार है ना, लिख लेना बाद में वीडियो पॉज करके। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स, अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। मास नंबर सेम है। तो वो एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर अलग हो, उन्हें कहते हैं आइसोबार्स। तो क्या होते हैं आइसोबार्स? आइसोबार्स आर द एटम्स हैविंग सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो लर्न इट। बहुत ही आसान है, लर्न कर लीजिए, वेरी वेरी इजी। अब चलते हैं आगे। आगे देखो, अगला टॉपिक है हमारा आइसोटोन्स। ये आपने पहले नहीं पढ़े हुए। देखो आइसो का मतलब होता है सेम और टोन का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोन्स वो एलिमेंट जिनका ना तो एटॉमिक नंबर ना मास नंबर कुछ भी सेम नहीं होगा, बट उनके न्यूट्रॉन सेम होंगे। देखो कैसे। सिलिकॉन और फॉस्फोरस लिखा। सिलिकॉन का न्यूट्रॉन 16, माइनस कर लो इन दोनों को, 30 और 14 माइनस कर लो, 16 आएगा। इसी तरह से 15 और 31 माइनस कर लो, तो ये आपका 16 आएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है ना सॉल्व सॉल्व, तो सॉल्व करोगे तो 16 आएगा। न्यूट्रॉन इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, सेम आएगा। तो क्या डेफिनेशन बनी आइसोटोन्स की? आइसोटोन्स आर द एलिमेंट्स और द एटम्स having same number of neutron। बस इतना सा। तो what are isotones? Isotones are the atoms having same number of neutrons। तो इसे आप सॉल्व करके देखिए। Isotones having same number of neutrons। अब चलते हैं आगे। अब आता है हमारा टॉपिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब समझना जरा ध्यान से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। वो एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉन सेम हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, नियॉन, नियॉन का होता है इलेक्ट्रॉन 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और इसका भी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये हो जाएगा आपका, हाँ जी। तो मैंने आपको बताया इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 10। मैग्नीशियम का 2+ चार्ज है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो 12 में से 2 गए 10। फ्लोरीन 9 होता है और -1 यानी 10। तो वो एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉन सेम हो उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या डेफिनेशन बनी? सब्सटेंसेस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एन एलिमेंट विद मास नंबर 81। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। जब मैं वीडियो भेजूंगा तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूँ, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ये आपने एज अ होमवर्क करना है। फर्स्ट मैं करवा रहा हूँ, देखो कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कितना। एन एलिमेंट विद मास नंबर 81
contain 31.7% more neutron as compared to proton. Assign atomic symbol. तो अभी तक जो हम न्यूमेरिकल कर रहे थे ना वो इजी थे, डायरेक्ट होने वाले थे। अब यहाँ पे आपका ब्रेन यूज होना है। अब ब्रेन तो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा ना, तो ब्रेन आपको समझ के प्रैक्टिस करके लगाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करनी है बेटा, घर पे प्रैक्टिस करनी है। और कहीं प्रॉब्लम आए तो 8 से 10 के बीच में मुझे फोन कीजिए। एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, मास नंबर 81 है, contain 31.7% more neutron as compared to proton। कह रहा है प्रोटॉन जितने भी हैं, लेट x मान लो, नहीं दिया ना तो लेट प्रोटॉन इज x, तो x का 31.7% ज्यादा है। कहता है साइन अ सिंबल, मतलब एलिमेंट बताओ कौन सा है। तो देखो इसका सोल्यूशन देखो कैसे किया है मैंने। यहाँ पे मैं सोल्यूशन भी दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर 81 दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो मास नंबर 81 है। प्रोटॉन मान लो x, लेट प्रोटॉन इज x। समझ में आ गया ना। अब जो आपका न्यूट्रॉन है वो x का इतना ज्यादा है, 31.7% ज्यादा है। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो ये आपका दोस्त है, ये आप हो, तो आपके दोस्त के पास है 100 रुपए। मैंने बोला जितना तेरे पास है ना उसका 30% मेरे पास ज्यादा है, यानी कितना है तेरे पास, कितना है न्यूट्रॉन के पास, ये बताओ। हम इसको पैसे की टर्म में लेते हैं। मान लो इसके पास 100 रुपए हैं, तो न्यूट्रॉन के पास मैंने बोला 30% ज्यादा है एज हिज फ्रेंड। तो न्यूट्रॉन के पास कितने हैं, बोलो कितने हो गए, 30% ज्यादा, यानी 100 प्लस 30, 100 का 30% 30 होता है ना, तो कितना होगा 130। तो यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैंने x प्लस क्यों किया। तो इस x को ना ऐसे समझ लो कि ये 100 है और इसके पास 30% ज्यादा है, 31 को मान लो 30% ज्यादा, तो 100 प्लस 30 करोगे ना तभी निकलता है ना परसेंटेज। तो वही किया है कि x प्लस 31.7% उसका ज्यादा और 100 से डिवाइड कर दिया। बस अब हम सॉल्व करेंगे। 81 इज इक्वल टू x प्लस सो एंड सो 100, 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, तो आपका आंसर नियर अराउंड 35 के करीब आ जाएगा। और 35 एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का होता है। तो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना, और किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लेना। इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। देखो जी, क्वेश्चन यहाँ पे है ये वाला, और ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में है। वीडियो जब मैं भेजूंगा तो इसे पॉज करके ये 2 क्वेश्चन एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क ट्राई करना, बिल्कुल इसी तरीके से दिमाग लगा के, और जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, तो मास नंबर 81 था, कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटोन। सिंबल बताओ, तो मास नंबर 81, प्रोटोन x ले लो, लेट कर लो, और ये 31 पॉइंट ज्यादा है। तो बस अब हो गया हमारा, और क्या था, ये लो देखो। अब देखो एक बार फिर से, मास नंबर 81, प्रोटॉन को x ले लिया, न्यूट्रॉन को x प्लस 31.7x एक्स्ट्रा। तो इस वाले स्टेप में ना बच्चों को जनरली कंफ्यूजन आती है। क्या कंफ्यूजन आती है कि ये x क्यों ऐड कर रहे हो। तो इसको मैंने ऐसे समझाया कि मान लो आपके दोस्त के पास 100 रुपए हैं, और आपके पास जितना आपके दोस्त के पास है उससे 30% ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, 100 प्लस 30 करोगे ना, कि 30 बोलोगे मेरे पास 30 है, तो इसीलिए ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। तो ऐड कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो सोल्यूशन देखो कैसे करना है। ये लिखा 81 सो एंड सो, वैल्यू डाल दी, x n की वैल्यू ये रही, ये डाल दी। अब पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 100 100x प्लस 27 पॉइंट इंटू एक्स, 100 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप ये x है, ये x है, ये ऐड हो जाएगा, तो 132.7x। फिर यहाँ से हमने x निकाला, इसको सॉल्व किया, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 35 आया, और 35 एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का होता है। ठीक है बेटा, बस आज हमने इतना ही करना है, अगली क्लास में हम इससे आगे करेंगे।